फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स तेजपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा जो बताए गए ज्ञान को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो बुद्ध वाणी है उनके द्वारा जो बताए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, बुद्ध जी ने हमें जो है 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है, तो इन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला सत्य है, बुद्ध जी का कहना है कि जब तक कि सृष्टि रहेगी ये जो दुख है ये छाया बनकर रहेगा ही रहेगा। फिर से बोलता हूं, जब तक कि सृष्टि रहेगी, जब तक कि जो दुख है वो छाया बनकर रहेगा ही रहेगा। तो अधिकतर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि जब तक कि सृष्टि रहेगी दुख तो रहेगा ही रहेगा। तो जो है दुख से भागना बंद करो, और अगर हम दुख से भागना जो है बंद नहीं करेंगे, अगर हम ये चाहेंगे, ये मनोकामना रहेंगी, हमारी ये कामना रहेंगी कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, तो ज्यादातर दुख आएगा ही आएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा सत्य क्या है। तो दूसरा सत्य यह है कि इस दुख का कारण क्या है। इस दुख का कारण यह है कि स्वयं को किसी भी वस्तु से जो है पकड़ लेना या जकड़ लेना या अपने आप को बांध लेना। जब किसी वस्तु को हम अपने आप से जो है बांध लेते हैं कि ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदगी में किसी काम का नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। तो जब हम यहाँ पे बुद्ध जी बताते हैं कि दुख का कारण ये है कि हम स्वयं को जो है किसी वस्तु से जो है बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जो वस्तु जो है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है कि क्षण में वो भंगुर होने वाली है, क्षण भर में नष्ट होने वाली है, क्षण भर में जो है मिटने वाली है। ऐसी वस्तु के साथ हम अपने आप को बांध लेते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, इससे हम अपने आप को बांध लेते हैं। ये आज है और कल नहीं होंगी, कल होंगी और परसों नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी इनका नष्ट होना तय है। तो जब हम किसी वस्तु को अपने आप से बांध लेते हैं और ऐसी वस्तु जो क्षण भंगुर है, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा, और दुख का यही कारण है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो फिर मार्ग क्या हो सकता है। बुद्ध जी स्वयं आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मार्ग हो सकता है। फिर कोई मार्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि आप किसी वस्तु को अपने से बांधे रखोगे दुख रहेगा ही रहेगा। कोई रास्ता नहीं है दुख से बाहर आने का। लेकिन हाँ, किसी वस्तु को या कोई व्यक्ति भी हो सकता है यहाँ पे, उससे अपने आप को हम लोग आजाद कर देते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं, तो इस दुख से आजाद हो जाते हैं हम लोग, दुख से मुक्त हो जाते हैं, दुख से रिलीज हो जाते हैं हम लोग। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि दुख से आजाद हो गए तो जिंदगी भर के लिए हम लोग दुख से आजाद हो गए, क्योंकि जब तक कि सृष्टि है या जब तक कि हम हैं दुख तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा सत्य देखते हैं, तो बुद्ध जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में मुक्ति चाहते हो, मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष। मुक्ति का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना या उससे आजाद हो जाना, उससे मुक्त हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं मुक्ति। या तो फिर ये सांसारिक जो दुनिया है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये सांसारिक दुनिया से दूर होने को ही हम लोग मुक्ति कहते हैं। तो अगर आप जो है अपने जीवन में मुक्ति चाहते हो, बुद्ध जी बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में मुक्ति चाहते हो तो आपको अपने विवेक को जगाना होगा। अगर आप अपने विवेक को नहीं जगाओगे तो जो है जीवन में मुक्ति भी नहीं हो सकती, और अगर जीवन में मुक्ति नहीं हुई तो हम इसी चीजों में जो है फंसे रहेंगे। किसी भी वस्तु से अपने आप को बांध लेंगे, किसी भी व्यक्ति से अपने आप को बांध लेंगे, और अंततः हमारे जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा। तो यहाँ पे बुद्ध जी बताते हैं मुक्ति के लिए क्या करना होगा, विवेक को जगाना होगा। विवेक को जगाने के लिए क्या करना होगा, स्वयं को केंद्रित करना होगा। अगर आप अपने विवेक को जगाना चाहते हो तो आपको स्वयं को केंद्रित करना होगा। अब चाहे दुख की सूचना आए या आनंद की परछाई आए, इन दोनों के बीच में आपको अपने आप को स्थिर करना होगा। चाहे दुख आए या सुख आए, इन दोनों के बीच में जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे तभी हम जो है मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथे सत्य की बात करते हैं। तो बुद्ध जी बताते हैं ये जो मार्ग है, जो बुद्ध जी बता रहे हैं, ये मार्ग पर जब आप चलोगे तो दुख के सारे बंधन टूट जाएंगे, और जैसे ही ये जो दुख के बंधन है ये टूट जाएंगे तो आपको
परम सत्य की उपलब्धि होगी। परम सत्य का मतलब क्या है? एक सत्य जो अभी हम लोगों के इसमें एक भ्रम है कि इस वस्तु से हमें जो है खुशी मिलेगी, इस व्यक्ति से हमें खुशी मिलेगी, जीवन क्या है अभी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो बुद्ध जी बताते हैं कि जब इस मार्ग पे आप चलोगे तो दुख के सारे बंधन टूट जाएंगे और आपको परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब परम सत्य की उपलब्धि होगी तो हम मुक्ति के द्वार पर जाकर खड़े हो जाएंगे, हमें जो है मुक्ति मिल जाएगी और किसी व्यक्ति या जो है किसी वस्तु को पकड़ के हम लोग नहीं रखेंगे और हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है बुद्ध जी के द्वारा बताए ज्ञान को हम लोग जो है पर डे समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं का अनुसरण करके उसी को अपनी लाइफ में यूज करके अप्लाई करके हम अपने जीवन को भी सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।